अच्छा जी, सेलर मोमेंटम के ऊपर बात होगी आज हमारी, ठीक है। सेलर उसका उल्टा तो आप लोग कर लोगे बायर मोमेंटम का, ठीक है। जी सर। अब उल्टा आप बदल इंशाल्लाह बहुत जल्दी। और ही ज्यादा उल्टा ना कर दिया जी भाइयों। अच्छा, अब ये देखो कि सबसे ज्यादा जो मोमेंटम है सेलर का किस में है, कौन से एरिया में, एक दो तीन, किस में है सेलर का मोमेंटम? फर्स्ट में जी। अच्छा, इसमें सेलर का मोमेंटम ज्यादा है, इस वाले में, ठीक ज्यादा है। है। जी। इसमें कम है कि ज्यादा है, इसमें कम है कि ज्यादा है? दो में ज्यादा है। दो में ज्यादा है। मतलब ठीक है, जी। अगर इसमें ज्यादा है फिर इसमें उससे थोड़ा कम है, तो फिर इसमें उससे भी ज्यादा कम है, ठीक है। जी। तो अब जी। इसका मोमेंटम हम कैसे पहचानेंगे कि इसका मोमेंटम अब कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? कोई बताएगा? कैंडल से ही वापस। हम्म। सर भाई एक तो वो कैंडल्स छोटी बनाना स्टार्ट करेगा और विक्स छोड़ना शुरू कर देगा। नहीं, और इसमें मोमेंटम का नहीं पता चलेगा। ठीक है। हाँ, मोमेंटम का उसमें नहीं पता चलेगा। कैंडल या चाहे बायर छोटी एंटर हो, होना शुरू हो जाएंगे। कैंडल चाहे छोटी हो, वो मसला नहीं है, ठीक है। मतलब जी जी। छोटी कैंडलें हो, जैसे कि अब ये देखो, आपने बोल दिया। हम्म। अब जैसे कि ये समझो, छोटी छोटी कैंडलें बन रही, ठीक है। इसमें मोमेंटम हम्म। तो नहीं पहचान सकते ना कि मोमेंटम सेलर का कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल ठीक। सही बात है। ठीक है। इसमें हम नहीं पहचान सकते कि मोमेंटम कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। मोमेंटम हम इस हम्म। जगह पे नजर भी आ रहा है कि हमने मोमेंटम को उस जगह पे पहचानना है कि जैसे कि अब ये देखो, ठीक है। एक कैंडल दो तीन आ गई, ठीक है। इसके अंदर ये सेंडिंग एंड डिसेंडिंग के ऊपर भी इसको हम रिकॉल करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, एक बायर आ गया, ठीक है। दो बायर आ गए। अच्छा, अब कुछ टाइम के लिए, जैसे कि एक ये दो कैंडलें बायर की आई हैं, 2 मिनट के लिए सेलर का मोमेंटम रुक गया, स्टॉप हो गया, दो जी। मिनट के लिए दो जी। जी। कैंडलें तो बायर किया जी। ही ना। अच्छा जी, जी। फिर क्या करते हैं, फिर सेलर अपना मोमेंटम स्टॉप कर देता हूँ। स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जी। ये मोमेंटम है, ठीक है। ये ऐसे मोमेंटम को हम जजमेंट करेंगे कि बायर अंदर से कितनी देर तक सेलर का मोमेंटम रोक रहे हैं, ठीक है। मोमेंटम कितनी देर के लिए सेलर का रुक रहा है। अब ये देखो कि इस जगह पे, जैसे कि एक सेकंड में खत्म करता हूँ। अब ये कैंडलों को ना देखें आप लोग, ये तीन कैंडलों को ना देखो, ठीक है। ये कैंडल है, ये खत्म करो। अब ये एक लेवल मैंने लगा दिया, ये एक लेवल मैंने लगा दिया। लगा। ये मोमेंटम ऊपर से स्ट्रोंग आ रहा है, इस लेवल के ऊपर जी। आके रुक गया, ठीक है। इस जी। ये तीन कैंडलों का मतलब कि तीन कैंडलें ही रेड हैं। इसके पीछे चौथी कैंडल जो होगी, जैसे कि मैं बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है, चौथी कैंडल इसके नीचे, इसके पीछे ग्रीन है। इस कैंडल के पीछे चौथी कैंडल ग्रीन है। अब ये देखो, चौथी कैंडल है, इस जगह पे ग्रीन है। अब ये देखो कि ये तीन कैंडलें रेड थी, लेवल तक आई, तीन कैंडलें आई, मोमेंटम इसका स्ट्रॉन्ग था। अब इसके मतलब जैसे कि इस जगह पे ग्रीन कैंडल मैंने बनाई थी, ठीक है, वैसे ही जगह पे मैंने ग्रीन कैंडल एक बना दी। अब ये दो कैंडलें इस लेवल तक आई, ठीक है। अब इसके पीछे भी ग्रीन कैंडल ही समझो, तो एक कैंडल लेवल तक आई। अब ये समझो कि ये जो मोमेंटम था ये सेलर का स्ट्रॉन्ग था, और ये वाला लेवल मोमेंटम जो था सेलर का, ये थोड़ा सा स्लो था, इससे इससे थोड़ा सा स्लो था। जी। चलता हूँ मैं मार्केट में दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब ये देखें कि ये मोमेंटम जो है ये तो बिल्कुल ही स्लो है, ठीक है। रुको जरा, मैं मार्केट में चलता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सर भाई कह सकते हैं कि कैंडल्स के नंबर के साथ इसका मोमेंटम हम काउंट कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल मसला नहीं, कर सकते ठीक हैं। हो गया। जैसे कि अब मार्केट ओपन करते हैं, ठीक है। चाहे हम कोई भी लाइव मार्केट खोल लें या ओटीसी खोल लें, ठीक है। मोमेंटम, अब अब ये देखो, सामने नजर आया मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब, मोमेंटम को रोकना बहुत मुश्किल है। मोमेंटम को, चाहे कोई नीचे लेवल आ जाए, चाहे कोई नीचे लेवल आ जाए, ऐसा लेवल होना। अब ये देखो, ये मोमेंटम कितना स्ट्रॉन्ग है, इतने एरिया में ना, इतने एरिया में मैं एक चीज आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो एरिया है, इतने एरिया में कैंडल हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, तकरीबन 30 कैंडलें हैं, इतने एरिया में 30 कैंडलें, ठीक है। 30 कैंडलें के अंदर हम ये काउंट करेंगे कि बायर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडलें बायर की हैं, ठीक है। अब ये मोमेंटम सेलर का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अभी तक एक चीज और भी आप लोग नोट करो कि जब भी सेलर का या बायर का मोमेंटम स्टार्ट होता है, वो नीचे कोई भी लेवल आए उसको रिस्पेक्ट नहीं देगा, कोई भी लेवल आ जाए। जैसे कि अब ये देखो कि इस जगह पे ये हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल था, इस जगह पे इसका उसने रिस्पेक्ट दे दिया, ठीक है। क्योंकि रास्ते में या तो वो फर्स्ट वाले लेवल को तो वो लाजिम रिस्पेक्ट देगी, क्योंकि उधर से सेलर बायर अभी जगह पे, बायर को पता चल गया, ठीक है। अभी तक बायर ने इस जगह से कंटिन्यू कर रहे थे, बायर, ठीक है, कंटिन्यू कर रहे थे। इधर तक जाके इस जगह पे आके बायर ने स्टॉप लगाया, क्योंकि बायर ने स्टॉप लगाना था तो सेलर का मोमेंटम बढ़ना था ना। इस जगह से इतने एरिया के नीचे देखो कि मोमेंटम सेलर का बढ़ा है, ठीक है। अब ये देखो, इस लेवल को कोई रिस्पेक्ट नहीं हुई, चाहे रिवर्स हुआ है,
इस लेवल को कोई रिस्पेक्ट नहीं हुई, ठीक है, ये लेवल को कोई रिस्पेक्ट नहीं हुई, नीचे से आके रिट्रेसमेंट दे रही है लेकिन लेवल को रिस्पेक्ट हो रही है, नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कि सेलर का मोमेंटम कितना स्ट्रॉन्ग था। जब सेलर का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होगा तो वो नीचे सामने कोई भी लेवल आएगा, किसको कोई वो परवाह नहीं है उसको, ठीक है, उसको कोई परवाह नहीं। जैसे कि अतीका ने बोला कि विकें बनाने लग जाएगा, ठीक है, अगर इस जगह पे कोई भी बायर की कैंडल मार देता ना इस जगह पे इतने एरिया में, ठीक है, तो क्या होना था इस जगह पे 1 मिनट के लिए, जैसे कि इस जगह पे ये देखो कि एक कैंडल ग्रीन बनी थी, 1 मिनट के लिए मोमेंटम रोक दिया बायर ने, 1 मिनट के लिए बायर ने सेलर का मोमेंटम रोक दिया। अब ये देखो कि इस ग्रीन कैंडल का क्या फायदा हुआ, इस ग्रीन कैंडल का ये फायदा हो कि उसने 2 मिनट बाद फिर भी ग्रीन दे दी। तो अब इस जगह पे अगर ग्रीन कैंडल एक और आ जाती तो फिर नीचे अगर मार्केट गिरती ना तो फिर मोमेंटम स्लो था। अब ये जो 2 सेलर आए हैं, 2 बायर आए हैं, तो ये बायर तो हमें ये भी बता रहे हैं कि जो हमारे बायर के पास डिमांड नहीं है, मार्केट को ऊपर नहीं ली जा सकती, मार्केट को ऊपर नहीं ली जा सकती। तो इस जगह पे मार्केट को बायर ऊपर ले जाने से 2 दफा फेल हुए, 2 दफा ग्रीन कैंडल आई हैं लेकिन सिंगल सिंगल आई हैं, ठीक है। तो सिंगल सिंगल जब आती है, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को ये भी बोला कि सिंगल कैंडल जब 2 आ जाए ना, जैसे कि इस जगह पे सिंगल 1 आ गई, फिर इस जगह पे सिंगल आ गई, तो इस जगह पे जब सिंगल आनी है तो ये भी सिंगल आनी है। 3 कैंडलों की एक जर्नी है कि 3 दफा वो सिंगल कैंडल देगा, या सेलर देगा या बायर देगा, 70-80% वो देता है। तो इस जगह पे भी उसने दी है, ठीक है। तो अब ये देखो कि इस जगह पे अगर कोई ग्रीन कैंडल आती ना तो इस लेवल को रिस्पेक्ट मिलनी थी, इस लेवल को रिस्पेक्ट मिलनी थी। अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल प्रॉपर लेवल के ऊपर आके तकरीबन 20% इसने ब्रेक किया है, 20% इसने इसको ब्रेक किया है, ठीक है, थोड़ा सा ही ब्रेक हुआ है ना 20%। मतलब ये इस लेवल को भी रिस्पेक्ट क्यों नहीं हुई, ठीक है, इस लेवल को भी क्यों नहीं रिस्पेक्ट हुई, ठीक है। जैसे कि अब समझ लो कि ये इस लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं क्यों नहीं हुई, जब ऊपर से सेलर का मोमेंटम ज्यादा था। तो जब सेलर का मोमेंटम ज्यादा होगा, बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही होगी, तो नीचे कोई भी लेवल के ऊपर आगे क्लोज करे तो आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी लेवल के ऊपर, क्योंकि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, रिवर्स दे भी सकता है, कंटिन्यू भी करेगा, क्योंकि ऊपर से बड़े स्ट्रॉन्गली सेलिंग हुई है, बहुत तेज उन्होंने जो सेलिंग की है सेलरों ने, तो वो किसी लेवल को नहीं मानेंगे। अभी भी ये देखो क्या हुआ कि एक रिट्रेसमेंट कैंडल दी, ठीक है, एक रिट्रेसमेंट दी तो मार्केट फिर भी नीचे गिर रही है, ठीक है, मार्केट फिर भी नीचे गिर रही है। इस जगह पे देखो एक कैंडल ग्रीन बनाई फिर भी नीचे जा रही है। तो मोमेंटम के ऊपर हम इस जगह पे फोकस करेंगे, जब ऐसी कैंडलें बन रही होंगी तो नीचे कोई लेवल आएगा तो हम उस जगह पे वेट कर जाएंगे या मार्केट ही चेंज कर देंगे, ठीक है। ठीक है भाई। हाँ, जैसे कि अगर किसी और मार्केट में अगर देख लें वही सेम चीज बन रही होगी, लाइव मार्केट में चलें। अब ये देखो इस जगह पे भी वही मोमेंटम स्टार्ट हुआ, ठीक है, पीछे इस लेवल को भी कोई रिस्पेक्ट नहीं हुई, ठीक है, इस लेवल को भी कोई रिस्पेक्ट नहीं हुई। ये इंड्यूसमेंट का लेवल था, इस जगह पे इंड्यूसमेंट के लेवल को रिस्पेक्ट हुई, बाकी ना इस लेवल को रिस्पेक्ट हुई ना इस लेवल को रिस्पेक्ट हुई। ये नीचे लेवल था इसको भी रिस्पेक्ट नहीं हुई, इस लेवल को आके उसने ब्रेक करके जो है ना रिट्रेसमेंट दे दिए, ठीक है, इस जगह पे नीचे लेवल को रिस्पेक्ट हुई है। क्यों रिस्पेक्ट हुई है? क्योंकि ऊपर से देखो ना कि मोमेंटम कितना तेज है सेलर का, कितनी स्ट्रॉन्गली मार्केट ऊपर से गिर रही है, ठीक है। अब इस जगह पे ये देखो कि अगर मार्केट ऊपर चढ़ रही है ना, मतलब कि मार्केट में प्राइस स्ट्रॉन्ग हो रही है, ऊपर जा रही है, तो इसका आने का मकसद यही है कि भाई इस जगह पे आपके सेलर का मोमेंटम स्लो किया बायर ने, इस जगह पे एक सेलर आ गया, ठीक है, इस जगह पे भी सेलर का मोमेंटम स्लो हुआ, इस जगह पे भी स्लो हुआ, मतलब स्लो स्लो मोमेंटम उनका जो है ना, पहले बायर ने एक कैंडल बनाई फिर बायर ने एक बनाई, तो एक एक बना के उसने क्या किया कि पहले अपने साथ बायरों को, बायर जो बैठे हुए थे कि भाई हम किचन पीछे जो है ना पीछे कोई हमें लेवल मिलता है तो उस जगह से हम एंट्री लेंगे। तो बायरों ने कुछ जो बड़े ट्रेडर होते हैं ना, बड़े मिकदार में जो ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा अपना जो है ना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा फेंक दिया, जैसे कि समझ लो कि मिसाल कुछ ऐसी है कि जैसे कुत्ते को हड्डी डाल रहे हैं, ठीक है, मतलब इस जगह पे उसने थोड़ी सी एक कैंडल थोड़ी सी इन्वेस्ट की, मार्केट के अंदर डाली, एक कैंडल ग्रीन बना दी, नेक्स्ट भी एक ग्रीन बना दी, नेक्स्ट भी ग्रीन बना दी, मतलब इतने एरिया में अगर देखें तो अब ये देखो कि इतने एरिया में सेलर वीक हो रहे हैं। इन कैंडलों को हम देखें तो बायर ने स्ट्रॉन्ग कैंडल मारी, फिर बायर ने स्ट्रॉन्ग कैंडल मारी, ये भी बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है, ये ग्रेवस्टोन डोजी है, लेकिन ये समझ लो कि डोजी है, ये बायर की या सेलर की हम, ठीक है, लेकिन ये 3 कैंडलें जो बायर की आई हैं ये स्ट्रॉन्ग आई हैं, ठीक है। तो जब बायरों को पता चल गया कि यार बायर जो छोटे ट्रेडर हैं, ठीक है, जो मतलब कि थोड़ा पैसा, जैसे कि इतना भी थोड़ा नहीं, ठीक है, मतलब कि जो पैसा लेके मार्केट में बैठे हुए हैं, उनको पता चल रहा है कि यार बायर मार्केट में अपना जो है ना निशानदाही कर रहे हैं, मतलब कि मार्केट में पैसा थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिमांड आ रही है। तो जब उनको पता चल गया डिमांड आई है, अब उन्होंने क्या किया, अब इस जगह पे रुको मैं आप लोगों को एक और निशानी दूं, इस जगह पे कौन सा पैटर्न बना, ये वाला बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन गया, जी कंटिन्यूएशन साइन आया,
ये एरिया जो था उनको पता चल गया। ये देखो कि इसके बाद कंटिन्यूशन साइन नहीं आया, इस हैमर के बाद कंटिन्यूशन साइन नहीं आया, मार्केट ने रिवर्स नहीं किया, हालांकि रिवर्सल पैटर्न था। और इस जगह पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि बुलिश इंगल्फिंग के बाद या तो रिट्रेसमेंट आएगी, रिट्रेसमेंट नहीं आती तो अगर डार्क क्लाउड कवर बनेगा तो हमारा मोमेंटम जो है स्ट्रॉन्ग होगा, सेलर स्टॉप नहीं करेंगे, मार्केट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग के बाद मार्केट ने कंटिन्यू किया नीचे की तरफ, इधर तक आई। ठीक है, जब उनको कंटिन्यूशन साइन मिला तो मार्केट में क्या हुआ, बायर ने कंटिन्यू कर दिया। अभी तक ये देखो कि अभी तक सेलर की कैंडल नहीं आई, अभी तक सेलर की कैंडल नहीं आई। अब अगर देखें तो हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल, ये वाला हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल पड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला हमारे पास इस जगह से रिवर्सल आएगा। ठीक है, जैसे कि अब ये देखो, ये हमारे पास ये इंड्यूसमेंट का हमारे पास लेवल पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल है, इस जगह पे रिवर्सल आना है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं कि मोमेंटम को हमने कैसे जजमेंट करना है, समझ आ गई? जी भाई। ये वाला सेकंड जहाँ पे पहले क्वेश्चन बनाया वो लेवल नहीं है, मतलब इंड्यूसमेंट का, उसको नहीं कह सकते ये वाला देखो, अब इस जगह पे बनता था लेकिन क्यों नहीं बना, इस जगह पे फिर हमारा ये जिगजैग बनेगा। अगर हम इसको माने तो ये हमारा जिगजैग बन गया। ठीक है, ये वाला भी हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल बन सकता है, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये वाला है ना। क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये लेवल हमारा, क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? रुको जरा, अब ये देखो कि कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई इस जगह पे, कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल आने के बाद ये हमारा जो लेवल आया, ये ग्रीन कैंडल ने कितनी पावर लगाई होगी, ग्रीन हैमर ने, ये ग्रीन हैमर ने कितनी पावर लगाई होगी इधर, उसने नीचे तक किधर तक गई। ठीक है, और कितनी कैंडल, 4 5 6 7 कैंडलों के बाद उसने ये एक हैमर बनाया, स्ट्रॉन्ग हैमर, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद अब ये देखो कि ये नेक्स्ट कैंडल हमारे पास ये जो बनी है, ये कौन सी बनी है, ये भी स्ट्रॉन्ग हैमर बनाए, ये बेरिश हैमर बनाए, ये बुलिश हैमर बनाए, तो ये हमारा इस जगह पे लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल है जी। ठीक है, तो अभी ये देखो कि अभी अगर ये मार्केट ऊपर जा रही है, इस लेवल पे हमें रिस्पेक्ट नहीं दी, ठीक है, मार्केट ऊपर निकल गई है, तो अब हम ये देखेंगे कि यार अब इसने इंड्यूसमेंट के लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दी। ठीक है, इंड्यूसमेंट के लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दी तो मोमेंटम हम देखेंगे ना कि इस जगह पे बायर का मोमेंटम कितना ज्यादा है। सही है, तो ऐसी मार्केट में हमने ट्रेड नहीं करनी, हमने ऐसी मार्केट को छोड़ देना। अगर ऐसी मार्केट में अगर ट्रेड करेंगे तो हम लेवल को छोड़ के हम कंटिन्यू के ऊपर ट्रेड करेंगे। जैसे कि अब इस जगह पे हमें हैमर मिला कंटिन्यूशन, फिर इन्वर्टेड हैमर मिला कंटिन्यूशन, हम कंटिन्यू की ट्रेड करेंगे, ना कि रिवर्स की ट्रेड करें। ठीक है, इस चीज को आपने थोड़ा फोकस करना है कि ऐसे जहां पे मोमेंटम ज्यादा हो, अगर लेवल को रिस्पेक्ट नहीं हो रही। अब ये देखो कि अगर इस जगह पे इसने लेवल की रिस्पेक्ट नहीं की तो पीछे कौन से ये किसी लेवल को रिस्पेक्ट दे के आ रही है ये मार्केट? हाँ, पीछे सिर्फ इसको इंड्यूसमेंट के अलावा कोई देखो, कोई आपको नजर आ रहा है कि किसी जगह पे इसने रिस्पेक्ट दी? नहीं दी। इस जगह पे भी इसने नहीं दी, इस जगह पे इसने नहीं दी, इस जगह पे भी इसने नहीं दी। लेकिन बात यह कि पीछे ये किसी लेवल को रिस्पेक्ट दे के नहीं आ रही तो इसने आगे भी नहीं देना। तो अगर वो किसी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दे रही तो फिर वेट करें कि हमने रिवर्स की ट्रेड नहीं करनी, फिर हमने कंटिन्यू की ट्रेड करनी। इस चीज के ऊपर फोकस रखना। ठीक है, ये मोमेंटम है। अच्छा जी, अब इस चीज के ऊपर किसी को कोई सवाल जवाब है तो क्लियर करो, हम फिर आगे चलें। सो गए हो? नहीं जी, क्या हो गया? मैं सोगा नहीं, कितने असद भाई भी आ गए हैं। समझ गए भाजी। चलो नुमान खान भाई, ठीक है। नुमान भाई यार तुम होमवर्क भी नहीं करते हो तो बताओ, आपकी चीजें क्लियर हो रही हैं कि बस ऐसे ही फीस भर के बस आते हो, बैठ के चले जाते हो? नहीं बाबा जी, वो मेरा कोटेक्स ओपन नहीं हो रहा था। तो रात को हो गया था? आज कल रात को। हाँ, अगर नहीं हो रहा तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको ओपन करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है ठीक है। मसला नहीं, अगर नहीं हो रहा ना तो मुझे बताना। अच्छा, किसी को सर भी मैं जस्ट कंफर्म करना चाहती हूँ, मतलब एक तो मोमेंटम जो है, चाहे वो बायर्स का हो या सेलर्स का, एकदम नीचे आता जाए, जब जितनी उसमें रिट्रेसमेंट आती जाएगी दोनों साइडों से, लाइक अगर यहाँ पे सेलर आ रहे हैं और इसमें बायर एंटर होते जा रहे हैं स्लोली स्लोली, तो इट्स मीन इस मोमेंटम की पावर जो है ना वो कम होती जा रही है। बिल्कुल, वेरी गुड, कम होती जा रही है। ठीक है, चलें आगे, आगे पढ़े चल के जी। अस्सलाम वालेकुम बाबू जी। वालेकुम सलाम। असद भाई क्या हाल है? असद भाई आजकल आप होमवर्क नहीं कर रहे? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाह रहा था। जी भाई, बोले भाई। एक मोमेंटम तो आपने दिखाया, तो ये तो मतलब एक बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर छोटी बनी, फिर आगे इधर हो गई, ये तो हो गया ग्रोइंग मोमेंटम। ठीक है, डाइंग मोमेंटम की आइडेंटिफिकेशन क्या है? मतलब कैसे? आपको एक मिनट, आप जो है ना मुझे थोड़ा उर्दू में सवाल करें। ठीक है, अच्छा, एक और है जैसे असेंडिंग, हाँ। बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, हाँ, ठीक ओके। है,
और ये बताएं कि जो मोमेंटम स्लोली स्लोली जाके ग्रो कर रहा है उसको क्या आइडेंटिफिकेशन है? पहले छोटी बनी फिर बड़ी बनी या तरतीब बनी, पीछे लेवल भी है, उसको हाँ, क्या कैसे ठीक है। बताएंगे? अब इसका मैं रुको, इसका अब ये देखो, एक चीज मैं आपको रुको इधर ही क्लियर करता हूँ, फिर आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताएं, आपने जैसे कि क्योंकि अभी वो इस क्लास का हिस्सा नहीं था, इस लेक्चर का हिस्सा नहीं था, मैंने इसीलिए उसको डिस्कस नहीं किया, ठीक है। अब ये जो प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, मतलब बायर ऊपर जा रहे हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग है कि ये वीक है? क्यों असद भाई, मतलब जी जी आपको आइडिया हो तो, ठीक है। मतलब ये आपको नजर आ रही है ना कि ग्रीन कैंडलें बन रही हैं, ऊपर जा रही हैं, छोटी आ रही है, फिर बड़ी, फिर छोटी, बड़ी, मतलब ऊपर जा रही है प्राइस। ये आप कैसे जजमेंट करोगे कि यार ये कैंडल, ये जो प्राइस जो है बायर ऊपर जा रही है, ये स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं कि ये वीक जा रहे हैं? आप कोई जजमेंट कर सकते हो? क्या तरीकेकार होगा आपके पास? मैं तो खुद अगर अपना बात बताऊं तो मैं तो कैंडल टू कैंडल रीड करके प्रीवियस लेफ्ट साइड पे जो उसकी मार्केट पोजीशन है हाँ हाँ, उसको देख के चलूंगा। चले असद भाई, ये मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग, क्योंकि ये ना हो कि आप कहें कि बाबा भाई ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, ठीक है। रुको, ये मैं क्लियर करता हूँ अभी, मैं आपको ना थोड़ा सा नीचे लेके जाऊंगा, ठीक है, जो हमारी लास्ट क्लास है। रुको, इधर है, अब ये देखो, अब ये आपको ये जो बायर की तीन कैंडलें आपको नजर आ रही हैं, ये स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है कि वीक नजर आ रही है? पीछे छोड़ दो, पीछे कोई मार्केट नहीं है। स्ट्रॉन्ग है अच्छा, कैसे स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि पहले फोर्सफुली आई है, प्रेशर से आई है, फिर नेक्स्ट बनाई है उसने मारुबुजी, और फिर थर्ड भी उसने पावर पावर कैंडल आपने कभी वॉल्यूम को यूज किया है? बिल्कुल यूज किया है। ये मिड बिल्कुल, में जो मिड में गई है छोटी कैंडल पे, इधर फाइट हुई है बायर्स और सेलर्स में। मैं बताता ठीक है, हूँ। पहली कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा था, हाँ हाँ मिड वॉल्यूम में उससे भी ज्यादा था, थर्ड में उससे भी ज्यादा था, उससे उससे थोड़ा सा कम था लेकिन बड़ी बनी है। लेकिन थर्ड वाली जो बड़ी बनी है ना, इसमें चांसेस है कि इसके बाद सेलर्स आ जाए, हाँ, ठीक है। क्योंकि अच्छा वॉल्यूम। ठीक है, ओके। अच्छा असद भाई, आप ये बताएं कि ये जो वॉल्यूम हमें बता रहा है, ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आ रहा है कि ये वीक आ रहा है? ये इधर पहली कैंडल में तो ठीक है, वॉल्यूम तो स्ट्रांग है इधर। वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग नहीं है असद भाई, आप गलत बात कर रहे हैं, मतलब आपको आइडिया नहीं। ये देखो मेरी बात सुनो, ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? जब हम्म, ग्रीन कैंडल हमारे पास बड़ी बनी, उसका हम्म, वॉल्यूम हमें बड़ा चाहिए, हमें वॉल्यूम बड़ा चाहिए। अब हमारे हम्म, पास ग्रीन कैंडल छोटी बनी, उसका हम्म, वॉल्यूम हमें छोटा चाहिए। फिर अगर हम्म, ग्रीन कैंडल बड़ी बनी है तो उसका वॉल्यूम भी हमें बड़ा चाहिए। हम्म, अगर ये देखो कि जैसे कभी हमारे पास ग्रीन कैंडल बड़ी बनी, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है वो हम्म, हमारे पास छोटा आ गया। हम्म, फिर हमारे पास ग्रीन कैंडल छोटी बनी, हम्म, उसका वॉल्यूम हम्म, बड़ा हो गया, उससे भी बड़ा हो गया, ठीक है। हम्म, अगर हम देखें इस जगह पे, ये जो कैंडल वाइज हमें ये जो प्राइस नजर आ रही है, ये जो वॉल्यूम है, बड़ी कैंडल का तो बड़ा होना चाहिए ना, छोटी कैंडल का छोटा वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है, और बड़ी कैंडल का वॉल्यूम फिर बड़ा होना चाहिए। ये एनोमली इस जगह पे दुरुस्त नहीं है, ये हमें गलत बता रही है, ये गलत इंडिकेट कर रही है। और ये जो हमें स्ट्रॉन्ग कैंडलें नजर आ रही है ना, ये हमें ये नहीं बता रही, ये हमें ये बता रही कि ये आपकी जो प्राइस है, हम अगर वॉल्यूम को देखें तो हमें ये लगेगा कि प्राइस हमारी वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है वीक, ठीक है। हमारी जो प्राइस स्ट्रॉन्ग है वो ये वाली स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि वैलिडेशन है, वैलिडेशन का मतलब कि ये जो प्राइस आ रही है इस कैंडल के अंदर, वॉल्यूम जब आता है, ठीक है, मतलब वॉल्यूम हमें ये बताता है कि इस कैंडल के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है। मतलब इन्वेस्टमेंट कितनी का मुराद ये है कि भाई कितनी ज्यादा हुई है कि ट्रांजेक्शन थोड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है? ट्रांजेक्शन ज्यादा हुई है या कम चलो हुई है? ट्रांजैक्शन बोल लो, मतलब है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, कम हुई है कि थोड़ी हुई है? अगर बड़ी ज्यादा कैंडल हुई के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो फिर मतलब ये जो कैंडल बनी है ये सही बनी है ना, है, रियल है, फेक नहीं है। रियल है, फेक नहीं है। अगर वॉल्यूम छोटा है तो कैंडल भी छोटी है, तो मतलब ये भी रियल है। अगर इस जगह पे अगर देखें, ठीक है, अगर बड़ी कैंडल है वॉल्यूम छोटा है तो ये फेक है, ये प्रेशर फेक है, ये एनोमली है, ये फेक है, ठीक है, बिल्कुल ये फेक सेलरों ने मिलकर कैंडल बड़ी की है इसकी, है। ठीक है। तो इस चीज को अगर हम मोमेंटम को अगर देखेंगे ना, तो जब हमारी ये वाली क्लास आएगी ना, ये आप लोगों का और भी बड़ी सवाल हैं जो क्लियर हो जाएंगे, इसीलिए ये मैंने लास्ट पे रखी हुई है ये क्लास, ठीक है। मतलब हमें हमें मतलब आप कहे कि वॉल्यूम के साथ अगर जब हमें इस तरह की ट्रेड मिले या इस जगह स्टेज पे हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है हम्म, ट्रेंड की या हमें मोमेंटम की, तो उसके साथ हमें वॉल्यूम इंडिकेटर भी यूज करना चाहिए। करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये बात है, मतलब उसको साथ मिला के हमें ट्रेड करनी चाहिए वॉल्यूम को। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो बाबा जी, वॉल्यूम और मैकडी, मैकडी जो इंडिकेटर है ये सेम सेम है कि नहीं, कुछ फर्क है ना? मैं ना देखो असद भाई, मुझे तकरीबन जब से भी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना, मैंने कोई बिलिंगर ब्रांड, मुझे इनके नाम भी नहीं आते, हाँ जिग किसी दौर में यूज करता था, लेकिन अभी मैं कोई, तो आपने कभी मैं मेरी, बताता मैं ना। बताता हूँ, मैंने कोई भी आज तक जो है ना, जब बिगनर थे, जब नहीं पता था मार्केट का, कभी फलाने की वीडियो देख के मैंने लगा लिया, मतलब इंडिकेटर, कभी किसी ने बताया कि यार मार्केट ऊपर जाएगी, इस लाइन को टच करेगी इंडिकेटर को, आपको आपने डाउन जाना है,
क्या क्यों डाउन जाएंगे, किस लिए जाऊंगे, पहले नहीं पता था, हम करते थे ऐसे, लेकिन नाम तो मैं इंडिकेटर के ऊपर ना यकीन है मेरा, ना मैं मानता हूँ इंडिकेटर को, ठीक है। सिर्फ अगर ये मैं मानता हूँ इंडिकेटर को, वो भी ट्रेडिंग व्यू का जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, ठीक है, सिर्फ उसको मानता हूँ, बाकी जितने भी ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर हैं ठीक है, लेकिन बाइनरी में अगर हमने यूज करना है ना, तो वो इंडिकेटर हमारा वॉल्यूम है और वो भी ट्रेडिंग व्यू का। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं बाबा जी। एक्चुअली मैं एक थोड़ी सी चीज ऐड ना करना चाहिए मैकडी का, मैं इसीलिए कह रहा था कि मैं काफी अरसे से मैकडी यूज कर रहा हूँ। मैकडी में वॉल्यूम भी है आपका, हाँ, ठीक है, उसको कहते हैं उसका मैकडी मूविंग एवरेज जो है ना, इसकी मूविंग मूविंग एवरेज एवरेज समझता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन ना मुझे डॉलर ना डाइवर्जन, असल भाई उनका आइडिया डॉलर नहीं है। डाइवर्जन है ना। हाँ हाँ, मुझे ना उनका आइडिया नहीं है, मैंने हाँ सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग व्यू यूज किया है, और वही हाँ, यूज ट्रेडिंग व्यू में सिर्फ वॉल्यूम यूज करता बाबा हूँ, जी मुझे और एक किसी की ईएमए समझ ही को, नहीं है, क्योंकि मैंने उन्होंने जब सिंपल एक ईएमए को और वॉल्यूम को मर्ज करके मैकडी बना दिया। हाँ हो सकता वॉल्यूम है, लेकिन मुझे उसका नहीं आइडिया है। ईएमए को मर्ज करके इन्होंने ये मैकडी इंडिकेटर बनाया, वो दो इंडिकेटर को इकट्ठा किया और एक बना दिया। चले, बस कोई इतना नहीं, सा फर्क है। हो सकता है। अच्छा, अब ये देखो, अभी जगह पे ये जो इंड्यूसमेंट है, ठीक है, इंड्यूसमेंट लेवल, ठीक है, इस चीज के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, इंड्यूसमेंट के ऊपर। अब इंड्यूसमेंट का हमारा लेवल कौन सा है, इंड्यूसमेंट का लेवल है ये वाला है। इंड्यूसमेंट हमारा बनेगा कैसे, जैसे कि मैं एक सेकंड ये खत्म करूं, जैसे कि ये हमारे पास है, मैं इसका थोड़ा सा, मार्केट आपकी डाउन आ रही है, ठीक है, मार्केट आपकी डाउन आ रही है। अब एक तो इस चीज को जो है ना मैं बताऊंगा कि ये जो हमारा लेवल है, ये इस लेवल का नाम क्या है, लोअर लो। लोअर लो, ठीक है, ये देखो, एक ये लेवल है, और लोअर में लो अगर मार्केट डाउन गिर रही है तो हमारा ये लेवल है, ठीक है, एक लेवल ये है हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारे पास एक लेवल ये वाला है, एक लेवल ये वाला है, ऊपर वाले लेवल का क्या नाम है और नीचे वाले लेवल का क्या नाम है, बाबा जी इधर डाउन ट्रेंड में ये लोअर हाई और लोअर लो है। वो तो ठीक है, लेकिन लेवल का नाम पूछ रहा हूँ, हायर हाई लोअर लो तो नजर आ रहा है। रेजिस्टेंट लेवल, ऊपर का नहीं नहीं, रेजिस्टेंट अभी लेवल हो मेरी गया। बात सुनो, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, बीओएस का नाम सुना होगा ना सबने, बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जी जी बिल्कुल। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये आपका लेवल जो है ये कौन सा है, बीओएस का, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केट इस लेवल के आगे ऊपर क्लोज करे तो हमने कभी भी डाउन की ट्रेड नहीं करनी, ये जेन में रखो, ठीक है, कभी भी हमने इधर जी से डाउन की ट्रेड नहीं करनी, ओके। जब ये हमारा लेवल ब्रेक हो जाए, लेवल ब्रेक हुआ, वापिस आया, इस लेवल के ऊपर आके क्लोज करेगी इसी लेवल के ऊपर, तो हम तब आपके लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। बिल्कुल फिर हमारा ये लेवल ब्रेक होता है, फिर इस लेवल के ऊपर आके क्लोज करेगी, फिर हम आपके लिए ट्रेड करेंगे, ओके। ये हमारा था बीओएस, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हर दफा ब्रेक हो रहा था हमारा लेवल, ठीक है। ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर था ना, इसको इसने ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसीलिए बोलते हैं, ये हमारा जो स्ट्रक्चर बना था इसको ब्रेक किया, डाउन आए इसी लेवल से, इसने सपोर्ट उठाई, ठीक है, जो हमारा फिर ऊपर जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ उसका ये ब्रेक करेगी, ठीक है, ऐसे ब्रेक करती हुई मार्केट ऊपर जाएगी। अब ये एक चीज ये है कि ये सारा दिन ऊपर तो थोड़ी जानी है मार्केट, एक दो घंटे के लिए ऊपर जाती है, फिर 2-3 घंटे के लिए नीचे गिरती है, फिर ऐसे कभी ऊपर नीचे कभी ऊपर नीचे, ये सारा दिन मार्केट चलती है। लेकिन आप लोग की जो मार्केट है वो या बीओएस पे चल रही होती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर मार्केट आपकी चल रही होती है, ठीक है। अब एक चीज इस जगह पे आप देखेंगे, बीओएस का जो लेवल है हमारा, ठीक है, हमने ट्रेड जब इसको ब्रेक करेगी, नेक्स्ट इसके ऊपर आके क्लोज करेगी तो हमने आपकी ट्रेड लेनी, ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर होगी। वेव के साथ जाना है, इम्पल्सिव वेव के साथ हमने ट्रेड सिंपल लेनी है। वे के साथ जाना, ठीक है, मतलब हमने ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड इज फ्रेंड, ट्रेंड के साथ चलना है हमने, ठीक है। करेक्ट वेव के पापा साथ जी यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन हो गई है, हाँ जुबैर भाई बोलो। क्योंकि आपने कहा ना कि लेवल से फिर आपने बस की नहीं लगानी, जैसे मार्केट आप पे जाती है आपसे फिर टच करती लेवल को, फिर आपने ऊपर की लगानी। हाँ, ये कंफ्यूजन होगी पापा जी अब थोड़ी। ये देखो मार्केट आपकी ऊपर जा रही है, अब जी आपने ये लेवल लगा लिया, ठीक है, ये लेवल है। जी अब लगा मार्केट तो लिया। आपकी नीचे से ऊपर जा रही है, अब ये लेवल इसके जी लिए तोड़ना आसान है कि मुश्किल है, एक सेकंड, यहाँ आसान है। कॉल आ रही है बार बार लड़के की, एक सेकंड जरा, जी बोले अब, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये बोल जी रहा था कि ये जो लेवल है हमारे पास बना है ना, ये हमारा बीओएस का जो लेवल है, ये इसके लिए तोड़ना बहुत आसान है, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम ऊपर की तरफ है, मार्केट ने ऊपर ही जाना है। मार्केट अब ये थोड़ी करेगी कि इधर से नीचे गिर जाएगी, ठीक है, इधर से ठीक हो नीचे गया नहीं गिरेगी, ठीक हो गया। ठीक है। ये ठीक। मार्केट जब नीचे गिरती है, ठीक है, हर बार नीचे नहीं गिरेगी, मतलब कि हर बार ऊपर भी नहीं जाएगी, ठीक है। मान लो कि कुछ टाइम के लिए ये स्ट्रक्चर चलेगा, आधे घंटे के लिए या घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए मार्केट हमारी ऊपर चलेगी, फिर डाउन गिरेगी, ठीक है, अप डाउन चलेगी, लेकिन ये हमारा जो लेवल है ना, इसके ऊपर हमने ट्रेड नहीं करनी कि इसके ऊपर आके क्लोज करे, ठीक है, इसके ऊपर आके बाबा जी क्लोज अक्सर ये करे होता तो, है, हाँ, एक लेवल बनाया होता है मार्केट ने लास्ट, इससे ऊपर भी वो जाके लेवल बना देती है। बना ठीक देती है, तो नया इसीलिए लेवल ना वो देता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है ना, जी इस आपके वो तब ये जो स्ट्रक्चर इसका ब्रेक करेगी, फिर डाउन आएगी, इसी लेवल से सपोर्ट उठाएगी, फिर ऊपर जाएगी, ठीक है, ऐसे चलेगी मार्केट। ठीक। अच्छा, अब ये तो था बीओएस का लेवल, ठीक है। अब एक चीज BOS और देखो, ठीक है,
BOS सर ये BOS का, ठीक है। अब ये देखो कि ये आपका कौन था, BOS का लेवल था। अब ये जो नीचे वाला BOS लेवल है ये ओके कौन सा लेवल है, ठीक है, इंड्यूसमेंट ये इंड्यूसमेंट का लेवल है। अब ये देखो कि ये रिवर्स, ये मार्केट को जो कंटिन्यू करेगा ना ऊपर की तरफ, इसके पास चांसेस है 70%, 70% चांस है कि ये मार्केट को कंटिन्यू करेगा। अब ये देखो कि अगर ये आपकी मार्केट, आपने इस जगह से अप की ट्रेड लगाई है, लेकिन वो क्या हुआ, मार्केट आपकी डाउन गिर गई, ठीक है, डाउन गिर की जगह पे आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी, इधर आपने ट्रेड ली, आपकी लॉस होगी, कोई MTG, कोई रिकवरी ट्रेड कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको ज्यादा श्योर होगा या ज्यादा कोई कंफर्मेशन नहीं होगी इस जगह पे, तो आप लेना, अगर कोई कंफर्मेशन ना हो तो आप अवॉइड कर देना, ये इस जगह पे हम नहीं करेंगे। अब ये जो नीचे आपका लेवल पड़ा हुआ है ना, ये इंड्यूसमेंट का लेवल, इधर लेवल के ऊपर आके क्लोज करे तो हमने रिवर्स करना है, ठीक है। अगर ये लेवल आपका ब्रेक कर दे, ऐसे ब्रेक कर दिया, तब भी हमने रिवर्स करना है, ठीक है, तब भी हमने रिवर्स करना है। ये इंड्यूसमेंट का लेवल है, इसका जब भी ब्रेकआउट होगा, फेक ब्रेकआउट होगा, ठीक है। ये जो आज की हमारी क्लास है वो ब्रेकआउट के ऊपर ही है, फेक ब्रेकआउट के ऊपर ही है, ठीक है। तो जब भी ये लेवल का ब्रेकआउट होता है, इंड्यूसमेंट के लेवल का फेक ब्रेकआउट होता है, ठीक है। क्यों फेक ब्रेकआउट होता है, अब ये देखें, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको, ठीक है। अब ये देखें, मार्केट आपकी डाउन आई, ऊपर गई, डाउन आई, ऊपर गई। अब एक तो हमारे पास ये इस जगह पे ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है, ट्रेंड लाइन बन गई, आपके पास ये BOS का लेवल है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मार्केट गिरी, या तो इस लेवल से ऊपर उठेगी, अगर इस लेवल से नहीं उठती, ठीक है, इस लेवल से नहीं उठती, एक आपके पास ये इंड्यूसमेंट का लेवल पड़ा हुआ है, ठीक है। वो क्या करेगी मार्केट, या तो इस लेवल से ऊपर उठ जाएगी, क्यों, क्योंकि ये तो ट्रेंड लाइन है, इधर भी हमने ट्रेड लेनी है आपके लिए, ठीक है। अगर ये इंड्यूसमेंट, ये भी लेवल ब्रेक होता है, ये भी अगर लेवल ब्रेक होता है, अब आपके पास ये देखो कि ये जो लेवल ब्रेक हुआ है, हमारे पास कितनी कंफर्मेशन है इस जगह पे रिवर्स करने की। एक तो हमारे पास BOS का लेवल ब्रेक हुआ, उसकी रिट्रेसमेंट नहीं आई। दूसरी हमारे पास ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, मतलब ट्रेंड चेंज होने की निशानी यही है, निशानी है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। अब ये देखो कि इस जगह पे क्या किया मार्केट ने, हमारा ट्रेंड लाइन भी ब्रेक की, ट्रेंड लाइन के बाद BOS भी ब्रेक किया, अब इंड्यूसमेंट का लेवल आ गया, ठीक है। इंड्यूसमेंट का जब लेवल आया हमारे पास, अगर लेवल के ऊपर आके क्लोज करे तब भी हमने आपके लिए ट्रेड लगानी है। अगर ये लेवल ब्रेक कर देती है, ठीक है, लेवल ब्रेक हुआ है, तब भी हमने आपके लिए ट्रेड लगानी है, ठीक है। अब ये देखो, अभी तक आपका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, मतलब ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। अब क्या होता है, मार्केट ऊपर जाती है ऐसे, ठीक है, ऊपर निकल जाती है, इधर से ऐसे ऊपर निकल जाती है, तो क्या आप बोलेंगे कि ये हमारा जो इधर से कुछ लोग होंगे, ठीक है, वो समझेंगे कि हमारा ट्रेंड चेंज हो गया, हमारा ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। जैसे कि अब यही समझो कि आप लोग अगर मार्केट इधर तक गई है, इधर से रिवर्स किया है, तो आप क्या समझेंगे कि ये हमारा ट्रेंड चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। असद भाई आप बताएं, क्यों असद भाई। अब ये देखेंगे ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है, अभी हमारा ये ट्रेंड चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक तो ये मार्केट हमारी ऊपर जा रही थी। हुआ है क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक अभी इसका ट्रेंड का जो जी असद भाई, तो अभी जो पोजीशन इधर नीचे आई है ना, जो इसने इसका हेड एंड शोल्डर्स के जो हाँ। नेक लाइन इसने जो नीचे क्रॉस करके वापस ऊपर चली गई है ना, हाँ। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ, नहीं हुआ, इस जगह पे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं। अगर ये नीचे आके ऊपर इस लेवल को टच करके नीचे चली जाती ना, तो फिर चेंज ऑफ करेक्टर होता। मतलब आप बोल रहे हैं कि अब ये हमारे पास एक BOS का जो हमारा लेवल था, इसको टच किया है, मार्केट नीचे आ रही है, अभी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मतलब कि चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं। मैं नीचे वाली की बात कर रहा हूँ, आप ये ऊपर वाले का? वाली की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं नीचे वाली की, इधर से देखें आप, इधर जब ये हेड एंड शोल्डर दोनों को शोल्डर्स को क्रॉस करके नीचे नेक लाइन है, ये वाली, ये जो हाँ। है ना, ये जो क्रॉस होती है, बिल्कुल नेक लाइन है, बिल्कुल, नेक लाइन नीचे क्रॉस करके रिट्रेस करके नीचे जाएगा, तो फिर चेंज ऑफ करेक्टर होगा। वेरी गुड, जबरदस्त, ठीक है। अभी तक ये देखो, अभी तक हमारा चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ अभी तक, हालांकि हेड एंड शोल्डर की निशानी है, हेड बन गया उसका, एक दो, ये शोल्डर भी बन गए हैं, हेड भी बन गया है, लेकिन अब हम कंफर्मेशन नहीं हुआ, अभी क्या करेगी मार्केट, इधर से तो ऐसा भी कर सकती है, इधर से ऊपर निकल जाए, हाँ, कर सकती है। इधर से ऊपर निकल जाए। मतलब हम ये चीज नहीं इस जगह पे देखेंगे कि ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर तब तक नहीं होगा जब तक हमारी निक लाइन ब्रेक नहीं होगी। अब ये हमारे पास निक लाइन है, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट का लेवल था, इंड्यूसमेंट का फेक ब्रेकआउट हुआ, मार्केट डाउन गिरी, ठीक है। अब ये इसका ब्रेकआउट हो गया, आपका ट्रेंड चेंज हो गया, चाहे एक तो ट्रेंड भी चेंज हो गया, दूसरा आपके पास पैटर्न भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। हेड एंड शोल्डर, एक हेड, ये आपके पास हेड एंड शोल्डर भी कंप्लीट हो गया, आपका ट्रेंड भी चेंज हो गया, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं, ठीक है, जैसे कि अब हमारे इस जगह पे ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती है, ठीक है, BOS भी ब्रेक होता है, तो लोग समझते हैं कि यार ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट नीचे गिरेगी, लेकिन नीचे कुछ नहीं गिरती, मार्केट ऐसे ऊपर निकल जाती है, और ये हमारी डायरेक्शन ट्रेड होगी, मतलब कि हम अपने डायरेक्शन के साथ, मार्केट अप जा रही है तो हम अप के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। काउंटर ट्रेड हम नहीं करेंगे, मतलब कि रिवर्स की ट्रेड नहीं होगी। अगर हम इस जगह पे ग्रीन की ट्रेड कर रहे हैं तो हम गलत ट्रेड नहीं कर रहे, हम सही ट्रेड कर रहे हैं, हम ये नहीं होगा कि हम रिवर्स की ट्रेड नहीं कर रहे,
अगर हम इधर रेड की ट्रेड करेंगे तो वो हमारी काउंटर ट्रेड हो जाएगी, मतलब कि हम रिवर्स की ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपने थोड़ा देखना है। ठीक है, ये इसीलिए किया है कि क्योंकि कुछ बंदे जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो ये कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास इंड्यूसमेंट का, हमारे पास ये एक जिग जैग भी बन गया। रुको ये मैं खत्म करूं। जैसे कि अब ये हमारे पास एक जिग जैग बन गया, इसको हम जिग जैग भी बोलेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जिग जैग बन गया। अब एक चीज और कंफर्मेशन है। ठीक है, अब वो कंफर्मेशन क्या है कि अरशद भाई आप बताएं ये हमारे पास क्या बन गया? वी वी बन गया। वी का जब ब्रेकआउट होता है फेक ब्रेकआउट होता है कि रियल ब्रेकआउट होता है? वी का जब ब्रेकआउट होता है ना, ब्रेकआउट तो देखिए डिपेंड करता है उसके, लेकिन मोस्टली आके वी के लेवल पे रुक के रिवर्सल आती है। अगर क्रॉस रियल होता है तो फिर भी मतलब वो रिवर्सल देता है। अगर चले अब fake मेरी बात निकल सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब ये आपका एक जगह से वी बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, वी बनना स्टार्ट हुआ और ये लेवल पे क्लोज हो गया। इस जगह पे रिवर्स आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अच्छा ठीक है, रिवर्स आएगा। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर रिवर्स आएगा कि नहीं आएगा? देखिए वो तो मोमेंटम पे कंसेप्ट नीचे नहीं करता नहीं, है, लेकिन मोमेंटम नीचे छोड़ दो, बस वो आप ये बताएं। मोमेंटम इस तरफ हमने साइड पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे स्ट्रक्चर इंजन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब बताएं। अच्छा हाँ, स्ट्रक्चर पे क्रॉस होकर रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाएगा। अगर आपने मान लो जैसे कि इस जगह पे हमारी मार्केट डाउन आई थी, ये आपने लेवल ड्रा कर लिया। ठीक है, ये लेवल ड्रा कर लिया, ऊपर गई। ठीक है, हाँ अब ऐसे करेगी मार्केट। हाँ, टच करके जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करती, अगर मार्केट नीचे गिरती है तो इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन ये कि ये फेक ब्रेकआउट है। पहले भी फेक ब्रेकआउट था। अब मैं बताता हूँ। ठीक है, अब ये वी जेन में रखना। ठीक है, ये यार ये किसने लगा दिया? अक्सा ये खत्म करो, ये अक्सा ये खत्म करो, ये टिक विक। अच्छा ये मैंने तो नहीं लगाया। ये किसने लगाया है? ये खत्म करो यार, किसने लगाया? तो आपका नाम शो हुआ था, पर भाई ये खत्म करो। किसी का हौसला क्या चेक कर लेती हूँ। अच्छा जी, हाँ मैंने लाया है। अल्लाह मान गया बंदा ला नगर बंदे लब गए। अच्छा चले ठीक है। अब ये देखो अख्तर भाई, सॉरी असद भाई, इधर है। अब असद ये भाई। पीछे वाले स्ट्रक्चर को नहीं देखना आपने। ठीक है, ये खत्म करो। अब ये हमारे पास वी बना हुआ है, ये वाले आगे वाला वी बन गया ना असद भाई? अच्छा जी, वो मैंने आपको म्यूट किया, वो आपने म्यूट कर ले, सॉरी। अच्छा जी, ये हमारे पास वी बन गया, ये वाला। ठीक है, ये वाला वी बन गया। अब जब भी कभी भी आप देख लेना, लोग ना इन चीज़ों को नोट नहीं करते। मैंने ना यकीन मानो बहुत ज़्यादा ट्रेडर देखे जो अच्छे हैं, इंडियन ट्रेडर जितने भी ना, वो इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, इंड्यूसमेंट लेवल के ऊपर वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मैंने बड़े इंडियन ट्रेडर देखे हैं, क्योंकि कभी कभार वीडियो क्या, अभी हमने टिकटॉक पे वीडियो देखनी छोड़ी नहीं, तो हम सारा दिन टिकटॉक पे लोगों की वीडियो देख रहे होते थे। ये वाले क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ यहाँ पे। आप इंड्यूसमेंट लेवल, आप नेक लाइन के लेवल को कह रहे हैं ना? हाँ, मैं वो आगे करता हूँ, आपका क्लियर करता हूँ सवाल। ठीक है, हाँ मैं मैं क्योंकि इंड्यूसमेंट का लेवल, मैंने इंड्यूसमेंट का वर्ड अभी यूज नहीं किया। नहीं किया, कोई बात नहीं। अब मेरी बात सुने। ठीक है, अब इससे पहले अब ये पीछे वाली मार्केट काउंट नहीं करनी आपने। अब इसको आप अगर हम काउंट करें तो ये हमारे पास कौन सा पैटर्न बन गया? वी का पैटर्न बन गया, हाँ जी जी वी पैटर्न बन गया। ठीक है, वी पैटर्न बन गया। अब वी पैटर्न हमारे पास बना है, तो ये हमारे पास एक हमने लेवल ड्रा कर लिया ऊपर, अभी बना नहीं है वी। ठीक है, और ये एक हमने ये लेवल ड्रा कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास दो लेवल ड्रा हो गए, दो लेवल ठीक है ड्रा हो गए। ठीक है अब मार्केट या तो ऐसा करेगी कि इस लेवल को ऐसे टच करेगी, नीचे गिरेगी। ठीक है, बिल्कुल। नीचे गिरेगी। अगर ये नीचे नहीं गिरती, ठीक है, या तो हम ऊपर से अगर एक ट्रेंड लाइन भी ऐसे ड्रा करें। ठीक है, अब क्या करेगी मार्केट इधर से, सॉरी एक सेकंड, ऊपर से हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा करते हैं ऐसे। ठीक है, मार्केट क्या करती है, ये हमारा बीओएस का लेवल तोड़ रही है, ऊपर जा रही है। ट्रेंड लाइन भी तोड़ रही है, ट्रेंड लाइन भी तोड़ी, बीओएस भी तोड़ा, मार्केट ऊपर गई। अब ये जो हमारा लेवल टूटा है, वी का लेवल टूट गया। सादा अल्फाजों में जो लोगों ने सुना हुआ है। ठीक है, इंड्यूसमेंट बहुत लोगों ने कम सुना हुआ है। ठीक है, अब ये देखो कि ये आपका जो वी का लेवल था टूटा है, ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, जी जी जब भी वी का लेवल, ठीक है, निकल आएंगे जो इसकी। ठीक है, जब भी ये टूटेगा तब भी रिवर्स आएगा, अगर ये लेवल के ऊपर आके क्लोज करेगा तब भी रिवर्सल आएगा। ठीक है, तब भी रिवर्सल आएगा। अगर ब्रेकआउट होता है तब भी रिवर्सल आएगा। ये इसका फेक ब्रेकआउट है। अगर वी लेवल मतलब लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो हमारा ये जो लेवल है, जैसे कि हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एसएनआर, स्टॉप जो है ना, स्टॉप सेलर, स्टॉप बायर, हमारे जो लेवलों के नाम है ना, वैसे ही ये इस लेवल का, जैसे कि ये हमारे पास बीओएस का लेवल है। ठीक है, वैसे ही ये हमारे लेवल का नाम है इंड्यूसमेंट। ठीक है, हाँ। नेक लाइन को इंड्यूसमेंट कहते हैं। हाँ, ये नेक लाइन को, सिर्फ इसके जिग-जैग के नेक लाइन को, बाकी जो नेक लाइन है उसको हम इंड्यूसमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखो कि ये हमारे पास है इंड्यूसमेंट का लेवल है। इंड्यूसमेंट का लेवल है, जब भी मार्केट इस लेवल पे इन होगी
रिवर्स देगी, या इस लेवल के ऊपर जाके इन हो जाएगी, इसको टच करेगी तब भी रिवर्स देगी, ऐसे टच करके रुक गई तब भी रिवर्सल देगी। अच्छा, ठीक है, मतलब बाबा जी आप कहना ये चाह रहे हैं इधर पहले लोअर लो लगे, पहले लोअर लो से फिर वापस लोअर हाई लगेगा, तो लोअर हाई के पॉइंट को आप इंड्यूसमेंट लेवल कहेंगे। इंड्यूसमेंट लेवल बोलेंगे, जैसे कि हम इसको हम ऐसे ड्रा कर लेंगे ना, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल है, हाई लोअर का, हाई, और मतलब आप इंड्यूसमेंट कह रहे हैं इसको, ये लोअर हाई इंड्यूसमेंट लेवल है। इसका ठीक है, लोअर असद भाई रिवर्सल 80% आता है, हाँ, आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है। नहीं बाबा जी 80 नहीं, मैंने देखे, मैं इस पे ट्रेड कर रहा हूँ इस वक्त, ये 90 प्लस में आ रहा है। बिल्कुल बाजा साहब ये ऐसे ही जितनी है, आपने ठीक है, मतलब कम इसीलिए बोलते हैं कि अगर किसी की एक दो ट्रेड लॉस भी हो जाए तो वो ये ना बोले कि बाबे ने बोला 90% है। 100% तो कुछ नहीं होता है ना। 100% कुछ भी नहीं, कभी कभार ऐसा होता है कि 100% भी चीजें वर्क कर रही होती है मार्केट में, कभी कभार ऐसा होता है कि वो 50-50 असद कर रही भाई होती है। जी जी बाबा जी, बात आपकी ठीक है। पहले सिर्फ ये प्रॉब्लम थी कि फौरन लगाते थे हम लोग लेवल और घुस जाते थे ट्रेड लगाने के लिए। हाँ लेकिन जब आप पीछे थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करके फिर ट्रेड करते हैं तो हाँ 100% ट्रेड जो आप लगा रहे हैं वो विन होती है। विन होती है, और बिल्कुल। मेरा वो चार्ट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सारी ट्रेडिंग जितना से ये आपने फायदा हमें होता है। सिखाया उसी तरह कर रहा हूँ, और उसमें जो जितनी मेरी छोटी छोटी प्रॉब्लम थी सारी की सारी क्लियर है इस वक्त। माशा बाकी ट्रेडिंग अख्तर भाई हमारे साथ होते हैं, वो लेवल्स जो है छोटे मोटे वो भी ये क्लियर क्लास करा सारी देते अख्तर भाई वाली है, मैंने ये देखा, नासिर ये जी वही जी लेवल बिल्कुल। बनता नासिर भाई देखिए, ये तो देखिए, मैं छोटी सी एक बात करना चाह रहा हूँ, ये बाबा जी भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि आप जब भी ट्रेडिंग में एंटर होते हो और चार्ट ओपन करते हो तो आपने जी टेक्निकल एनालिसिस करना होता है। टेक्निकल एनालिसिस किसे कहते हैं? वो ये होता है कि आपने चार्ट रीडिंग करनी होती है, पीछे हिस्ट्री की कम से कम आधे घंटे का चार्ट जी आपने देखना जी होता है जी कि इसमें क्या कुछ हुआ है और क्या हो रहा है, असद भाई ठीक है ना? तो मैं आप उस दूसरा फोरेक्स से इधर ट्रांसफर हुआ हूँ। लेवल लगाते हैं ना, आप जब अपने लेवल लगाते हैं ना, सर जी जी भाई, क्लास कंटिन्यू करें प्लीज। एक मिनट सर जी, एक मिनट, ये थोड़ी सी क्लास हम कंप्लीट कर लें फिर गपशप करते हैं, ठीक है। जी जी क्लास कंटिन्यू ओके करें सर। असद भाई एक सेकंड, हाँ जी। बाबा जी इसी लेवल के ऊपर पहले आप बता रहे थे ना, इंडोर्समेंट जो लेवल नीचे वाला होता है, ऊपर वाला BOS का लेवल है, यही है ना ये? नहीं 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 नहीं, यहाँ आप पे थोड़ा गलत सुना कंफ्यूजन होगा हो रही है जुबैर बाबा। भाई, पता है क्या आपने गलत सुना होगा। इंड्यूसमेंट का लेवल ये हमारा ऊपर वाला है ना, नीचे वाला तो BOS है, ये इंड्यूसमेंट है, हाँ, ये मैं वही BOS का लेवल है। मैं फिर उल्टा लिख लिया, मैं सर इधर जी इस लेवल स्ट्रक्चर के बनाया। ऊपर जो जो कंडीशन हो सकती है उसके बारे में बताएं तो। वो आगे अभी नहीं, हाँ वो आगे पूरा स्ट्रक्चर है, टेंशन नहीं लो। हाँ, इसी अच्छा, नीचे स्ट्रक्चर के वाला ऊपर बाबा जी जो जो लेवल हो जो सकता है है इस लेवल के BOS है, ऊपर वो इनको थोड़ा सा मार्क कर दे ऐसी। वो आगे बताएंगे, वो BOS मैंने लेवल। पूरा सफा भरा हुआ है। हाँ जी गुड हो गया, गुड हो गया बाबा जी। हाँ वो पूरा सफा अभी भरा जो हुआ है। मैं जो इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो निकालता हूँ ना, हम्म, वो मैं मार्क करके दिखा सकता हूँ कि इधर ये कुछ हो सकता है। कोई नहीं, आगे वो आगे फिर अभी देखो ना, ये हमारे फेक ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट जैसे क्लियर कंफ्यूजन होंगे बढ़ ना, जाती है फिर इस तरह। हाँ तो वो फिर आगे वो फिर जो है ना वो क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। वो फिर जिन लोगों को बाबा ये जी डिजाइन लगता है ना, अभी ये डिजाइन लगे हुए हैं, हम्म ये डिजाइन बड़े डाले हुए हैं, हम्म वो अभी बहुत बहुत दूर है, अभी उनको कई अच्छा, साल लगेंगे इसको समझने में। अब ये देखो इस जगह पे ये हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल है, इस जगह पे इंड्यूसमेंट का लेवल का ब्रेकआउट हुआ है तो रिवर्स आना बाबा है। यहाँ पे ये हमारी हाँ, इंट्री यहाँ ट्रेड है, ये वाली हमारी इंट्री ट्रेड, इस जगह पे हमें डाउन की ट्रेड करनी है, ठीक है। अब अच्छा, आगे ये चलते हैं, इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट का लेवल लेवल नीचे है, वाला। ये भी हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल है। अब इंड्यूसमेंट का कितनी निशानी, कब हमारा इंड्यूसमेंट बनेगा, ठीक है। लेकिन हमने इसके ऊपर वर्क नहीं करना, इसके ऊपर हमने वर्क नहीं करना क्योंकि इसकी थोड़ी सी परसेंटेज कम है इस इंड्यूसमेंट के लेवल की, ठीक है। जैसे कि मैंने इस जगह पे एक रेड कैंडल बनाई और एक ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है, फिर एक रेड कैंडल बना दी, ठीक है। अब हमने इसका हायर हाई और या लोअर लो हमने मार्क कर लिया। जैसे कि अब इस जगह पे देखें कि डाउन आई मार्केट, अप गई, फिर डाउन आई, ये हमारे पास कौन सा लेवल बन गया, इंड्यूसमेंट का, ठीक है। इंड्यूसमेंट का अब लेवल बन गया। अब क्या करती है मार्केट, इंड्यूसमेंट लेवल का ब्रेकआउट करती है ऐसे, ठीक है। ऐसे जब ब्रेकआउट करेगी तो तब भी रिवर्सल आएगा, तब भी रिवर्सल आएगा, ये हमारी एंट्री ट्रेड होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास पीछे इंड्यूसमेंट बन गया था, ठीक ये है। नीचे नेक की सपोर्ट से भी आ सकती है, हाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की साइड से भी हाँ रिवर्स आ सकती है इसके नीचे क्लोज की तो। बिल्कुल। अब ये देखें कि इसके ऊपर जो मैंने ऊपर भी लेवल ड्रा कर दिया है और नीचे भी लेवल ड्रा कर दिया है, इसका लगाने का ये लेवल लगाने का क्या मकसद है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। सॉरी, अब ये देखें, ये हमारे पास ये जो लेवल है ना नीचे वाला, ये BOS का लेवल है, BOS का लेवल है। मार्केट क्या करेगी, नीचे गिरेगी, ठीक है, इधर से ऊपर उठेगी, इस लेवल से मार्केट फिर डाउन गिर जाएगी, ठीक है। इंड्यूसमेंट का लेवल अभी नहीं है, अभी इंड्यूसमेंट का लेवल हमारे पास ये है, ये वाला नीचे वाला ये जो लेवल है ये हमारा BOS का लेवल है, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट बनने का जो तरीकेकार है वो यही है कि हायर हाई, हमें हायर लो लोअर हाई चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब ये हमारे पास हाई है, लो बन गया, फिर लोअर हाई चाहिए, फिर हायर लो चाहिए, ठीक है। अब ये हमारा BOS है और ऊपर वाला हमारा इंड्यूसमेंट लेवल है, ये वाला। बाबा जी लोअर लो बना के जाएगी तो मतलब इंड्यूसमेंट काउंट होगा। हाँ अगर ये यहाँ से वापस डबल टॉप बना के चली जाती तो इंड्यूसमेंट नहीं होता। ये डबल टॉप, बॉटम
डबल बॉटम जैसे कि ओके ओके मुझे समझ आई। जैसे कि अब ये देखें कि मार्केट इधर से ऐसे डबल बॉटम बना के ऊपर जाएगी, जी ठीक है। फिर अब जी ये जी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर अब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, इंड्यूसमेंट तो वही रहेगा, इंड्यूसमेंट तो वही रहेगा। जैसे कि अब ये देखो मैं इधर लगाता हूँ, ये हमारा लेवल है, ठीक है, इंड्यूसमेंट का। अब क्या करती है मार्केट, ये हमारे BOS लेवल से सपोर्ट उठाती है, डाउन गिरती है, ठीक है, नीचे से डबल बॉटम बनाती है मार्केट, ऊपर निकलती है। जब ऊपर निकलती है अब क्या करेगी, ठीक है, अब ऊपर वाले लेवल तक नहीं जाएगी, अगर ऊपर चली जाएगी तो तब हम रिवर्स करेंगे, इधर से जी ऊपर से हम रिवर्स करेंगे। अगर ये ऐसा करती है, इसको टच करके आप ऊपर जाएगी, तो अब हमारा स्ट्रक्चर चेंज है, फिर हम ये हमारा इंड्यूसमेंट खत्म हो जाएगा। फिर इंड्यूसमेंट कौन सा होगा, फिर इंड्यूसमेंट हमारे पास ये हमारा इंड्यूसमेंट पड़ा है फिर, नीचे बन जाएगा। हाँ बाबा जी मैं दूसरा पूछ रहा था, जब जहां से आपने पहला इंड्यूसमेंट ड्रा किया है और मार्केट डाउन आई है, अगर वो मतलब कि लोअर लो ना ये वाला? लगाती और उधर से जो नीचे इंड्यूसमेंट बनाया आपने यहाँ से, कौन सा ये वाला के ये वाला? जी जी, ऊपर वाला जी, ऊपर वाला, ये हाँ यहाँ से जब नीचे आई है और बिल्कुल जहां से रिवर्स करके जाके इंड्यूसमेंट बनाया वहीं से रिवर्स हो जाए, मीन्स के लोअर लो ना बनाए। मेरी बात सुनो, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि ये हाई बन गया नीचे आई? नीचे आई है लेकिन उसने लोअर लो नहीं बनाया ना, ओके समझ आ वापस गया, चली गई है। आपका ये लेवल है, ठीक है, जी जी, ये चीज ये आ गई नीचे आई, इधर से ऊपर गई, तो फिर वो इंड्यूसमेंट नहीं होगा ना। फिर ये वाला तो इंड्यूसमेंट नहीं है ना, फिर ये तो निकलाइन है ना, जी यही तो डब्ल्यू मैं की ये करूंगा, अगर निकलाइन है। लोअर लो लेकिन ये लगाएगी वाली तो फिर जैसे कि inducement- मैंने असद भाई को बोला था कि हर जगह पे हम इंड्यूसमेंट नहीं मानेंगे, ये हमारा ये जो लो है ना, ये निकलाइन जो डब्ल्यू की और एम की होगी ना, इसको हम निकलाइन को नहीं मानेंगे, हम एन की या वी की हम मानेंगे निकलाइन को इंड्यूसमेंट। अब इधर हमने पीछे देखना है कौन सा हमारे पास लेवल जो हाई पे पड़ा हुआ है उसको हम इंड्यूसमेंट बनाएंगे। जी बस समझ आ गई। मैं यही पूछ रहा था कि अगर वो लोअर लो लगा के वापस आएगी तो फिर ही इंड्यूसमेंट काउंट होगा, या लोअर हायर हाई बना के आएगी तो इंड्यूसमेंट काउंट होगा। बिल्कुल ठीक है। जी ओके। शुक्र है।